हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलडी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। साइटोस्केलेटन, राइट? देखो, साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब होता है सेल एंड स्केलेटन का मतलब होता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, राइट? तो क्या कहा मैंने? साइटो, सेल एंड स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है सिंपल में स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है वो इनसाइड द सेल, सेल के इनसाइड होता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में, राइट? जो भी सेल्स होते हैं उनको जो शेप प्रोवाइड होता है या फिर शेप जो मिलता है, वो शेप कहाँ से आता है? इसी स्केलेटन से, साइटोस्केलेटन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, अगर हमारी बॉडी से अगर हमारा स्केलेटन निकल दिया जाए तो क्या रहेगा? कुछ नहीं, बॉडी को शेप ही नहीं मिलेगा। बॉडी को हमारे शेप है किसके वजह से? स्केलेटन की वजह से। वैसे ही हर एक सेल का कुछ अलग अलग शेप होता है। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी शेप के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट शेप मैंने दिए थे। तो ये शेप क्यों आते हैं? ड्यू टू द साइटोस्केलेटन। तो एक प्रकार का क्या है, ये नेटवर्क है, राइट? जब एडवांस माइक्रोस्कोपी आई या फिर माइक्रोस्कोपी के बाद, एडवांस माइक्रोस्कोपी के बाद ये स्टडी किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है सेल में, राइट? अब देखो, इसे हम क्या कह सकते हैं? बेसिकली एक नेटवर्क है जो साइटोप्लाज्म में दिखता है, राइट? तो नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। व्हाट इज दिस? दिस इज द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है, राइट? अब ये जो बनता है किससे बनता है? 3 एलिमेंट्स है जो आपको जानना जरूरी है। वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, then microfilaments, and third intermediate filaments। ओके, आ रहा है समझ में? तो ये जो है, ये तीनों जो बनते हैं ना, ये प्रोटीन से बनते हैं। अब कौन से प्रोटीन से बनते हैं, जब हम डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट? देखो, ये जो मोस्टली बनते हैं, समझो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है ट्यूब्यूलिन से, राइट? ये बनता है ट्यूब्यूलिन से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, राइट? नेक्स्ट, ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है ये बनते हैं एक्टिन प्रोटीन से, ओके? और ये फाइब्रस प्रोटीन से बनते हैं, ओके? आ रहा है समझ में? हो, तो इस तरह से सेल में जो भी, समझो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे, राइट? इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो ये जो होते हैं ये साइटोस्केलेटन होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, राइट? तो इसी की बात हम कर रहे हैं, ओके? तो अब हम डिफरेंस देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स में, राइट? तो आपको पूरा समझ में आ जाए। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, देखो, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पे लिखता हूं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट? एंड यहां पे माइक्रोफिलामेंट्स। देखो, ये जो है, ये दोनों, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात कर रहे हैं तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड, ओके? एंड हॉलो नजर आते हैं। हॉलो का मतलब होता है कुछ पाइप जैसे। ये जो से पाइपलाइन होती है ना, तो पाइप में क्या होता है, अंदर का एक लूमेन होता है, यानी कि ओपन स्पेस होता है। तो यहाँ पे स्पेस है पूरा अंदर का, और ये ऐसे वो वॉल पाइप की, तो इस तरह से होता है। ऐसे प्रोटीन हम देखेंगे आगे। तो इस तरह से हॉलो, उसमें स्पेस होता है। लेकिन अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो ये जो होता है ये रॉड लाइक दिखेगा आपको, रॉड लाइक, सॉलिड, नैरो है एंड लॉन्ग। आ रहा है समझ में? ओके। अब देखो, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है ये मेडअप ऑफ प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, और ये जो बनता है ये बनता है एक्टिन से। ये याद रखो, ठीक है? हाँ। अब नेक्स्ट डिफरेंस जो है इसमें, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि स्लाइम मोड्स है, ओके? और भी एक्सेप्शंस है, अमीबी, उसमें भी ये एब्सेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 2 एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड डिफरेंस की बात की
तो थर्ड डिफरेंस में हम बात करेंगे कि इसका लोकेशन क्या है, इसका मतलब प्रेजेंट कहाँ होता है। सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ओके। उसके बाद यहां पे लिखता हूं साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म के बाद क्रोमोसोमल फाइबर, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर जैसे कि क्रोमोसोम फाइबर, ठीक है ना, क्रोमोसोम फाइबर। उसके बाद सिलिया, फ्लैजेला, फ्लैजेला। उसके बाद स्पर्म टेल, स्पर्म टेल, राइट। और कुछ थ्रोम्बोसाइट्स का जो पार्ट है वहां पे भी होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। स्पर्म टेल के बाद जो भी है बेसल बॉडीज हैं, बेसल बॉडीज या फिर बेसल ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते हैं, और सेंट्रियोल, ठीक है ना, सेंट्रियोल्स। ये हम देखेंगे आगे सेंट्रियोल्स क्या होता है। देखो, तो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। उसके बाद मसल सेल, मसल्स में, एंड और भी एक पार्ट है जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, राइट। अगर माइक्रोट्यूब्यूल हम देखते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ये डिफरेंस आपने देखे होंगे। तो अब हम इसके प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन बहुत जरूरी है आपको समझना। प्रोटीन में क्या क्या होते हैं, जो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट, उसके उसके उसमें क्या होता है, डिफरेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं। उसपे कुछ अल्फा एंड बीटा, डायमेरिक बोलते हैं उसे, तो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स होते हैं, राइट। तो वो भी देखते हैं कुछ, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे रब कर देता हूं और स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूं, ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर इसको हम देखेंगे ट्यूबुलिन को, तो ये इस तरह से होता है, राइट, माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्रंट व्यू अगर देखेंगे, इसमें प्रोफिलामेंट होते हैं 13। अब इसमें भी ए सी ऐसे होते हैं टाइप्स। तो 13 जो होते हैं, कभी कभार 10 भी होते हैं। तो 13 प्रोफिलामेंट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये 13 क्या हुए, प्रोफिलामेंट। तो इसे हम बोलते हैं प्रोफिलामेंट। अब ये जो होता है ल्यूमेन, ये ल्यूमेन लगभग, इसका जो ल्यूमेन होता है, ये ल्यूमेन लगभग 150 एंगस्ट्रॉम होता है, 150 एंगस्ट्रॉम। पूरा जो होता है ना, ये पूरा 250 एंगस्ट्रॉम, एंड ये जो इस इधर का स्ट्रक्चर है वो होगा 50 एंगस्ट्रॉम, राइट। हाँ, तो ये हुआ माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये व्यू ऐसा। अब इसकी अगर बात करते हैं थोड़ा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर की, तो इसको आपने ड्रॉ किया होगा, राइट। तो अब देखो, अब ये पूरा हम देखते हैं किस तरह से होता है, राइट। ये नोट डाउन किया, ओके। तो ये 13 प्रोफिलामेंट है, राइट। इसको थोड़ा देखो। अब अगर हम इसको देखते हैं अभी अच्छे से, ओके, ऐसे देखेंगे, समझो ये इस प्रकार है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर। ये हुआ ल्यूमेन। और इसमें क्या होता है, ट्यूबुलिन में जो मैंने प्रोफिलामेंट दिखाया था, तो ट्यूबुलिन एग्जैक्टली डायमेरिक है। तो ट्यूबुलिन में अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट, इससे बनता है ट्यूबुलिन। इसे बोले डायमेरिक बोलते हैं। तो ट्यूबुलिन कैसा है, मोस्टली डायमेरिक होता है, डायमेरिक, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स की वजह से। तो इसमें इस तरह से क्या होगी, समझो ये अल्फा है और ये बीटा है, सब यूनिट्स। उसके बाद फिर से अल्फा, ये पूरा ऐसा होता है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से एक पूरा ये ऐसा पूरा लाइन होगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके ये कितने होंगे, 13, ओके। तो इस तरह से ये बनते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। आ रहा है समझ में।
अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करेंगे तो माइक्रोफिलामेंट्स में कुछ इस तरह से 3 4 अभी ये जो होता है ना, इसमें तो कुछ हमें हॉलो स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, डबल स्ट्रैंडेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है एक्टिन का, तो इसे एफ एक्टिन बोलते हैं हम, एफ एक्टिन, जी एक्टिन, एफ एक्टिन, राइट। तो एफ एक्टिन, तो ये जो है एक्टिन प्रोटीन है, आ रहा है समझ में। तो इस ऐसा डिफरेंस है इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स में। तो हमने बहुत सारे डिफरेंस देखे, आपको समझ में आया होगा कि साइटोस्केलेटन क्या होता है। साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है, साइटोस्केलेटन मींस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या फिर नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म या फिर थ्रू आउट द सेल सेल साइटोप्लाज्म। सो इस प्रकार माइक्रो जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये इसी का ही है पार्ट, माइक्रोफिलामेंट्स का, जो फाइब्रस प्रोटीन से बनते हैं। आ रही बात समझ में। अभी इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल्स, शेप टू द सेल्स, या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन अंदर चलता रहता है इंटरनल, राइट, वहां पे भी ये काम आते हैं। तो बहुत सारा इसका फंक्शन होता है। तो इस तरह से ये आपको थोड़ा साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना जरूरी था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सिलियन फ्लैजेला की। ओके, सो तब तक के लिए धन्यवाद।